युग की सबसे अच्छी बात, सतयुग में लोगों को 10 साल तक तप करना चाहता था जब पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग, त्रेता युग में एक एक साल तक करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में एक दिन तक करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम है, वे सब आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदेंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि कलयुग की कहानी क्या है। ऐसे आया धरती पर कलयुग। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए बैल और गाय को पीटते हुए दिखा। उस बैल के एक पैर था और गाय कामधेनु दिख रही थी। राजा ने अपना रथ रुकवाया और क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन अधर्मी हो जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तेरा कृत्य ही ऐसा है कि तुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित का बात सुनकर मानव रूपी कलयुग डर से कांपने लगा। इस पर राजा ने बैल से पूछा, हे देव, आपके 3 पैर कहाँ हैं? आप बैल है या कोई देवता है? बैल ने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया और बैल के वचन सुनकर राजा ने कलयुग का वध करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। इस पर कलयुग त्राहि त्राहि कहते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं करते थे, तो उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। राजा ने दिया कलयुग को आदेश। राजा परीक्षित बहुत ज्ञानी भी थे। वह चंद शब्दों से बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में धरती माँ को पहचान गए थे। कलयुग को जीवन दान देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग पाप, झूठ, चोरी, कपट और दारिद्रता का कारण तू ही है। तू मेरी शरण में आया है तो मैंने तुझे जीवन दान दिया है। अब मेरे राज्य की सीमाओं से दूर निकल जा और कभी लौट कर मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा, महाराज, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। मैं आपकी शरण आया हूँ, तो मुझे रहने का स्थान भी आप ही दीजिए। राजा ने दिए ये 5 स्थान। कलयुग की विनती सुनकर स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उससे रहने के लिए जुआ, मदिरा पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दी। इस पर कलयुग ने विनती की, राजा ने 4 जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप और एक स्थान मुझे दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति भी दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग का स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का मुकुट पहना है। कलयुग ने दिखाया अपना प्रभाव। राजा के से स्थान मिलते ही कलयुग तब तो वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सूक्ष्म रूप में वापस आया और राजा के मुकुट में ही बैठ गया। शिकार के रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह समीक ऋषि के आश्रम में चले गए। उस समय समीक ऋषि ध्यान में लीन थे और राजा द्वारा पानी मांगे जाने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया, किंतु अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। मगर कलयुग के बुरे प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया। पृथ्वी के किसी मनुष्य पर कलयुग का पहला प्रभाव था और उसने सबसे संस्कारी राजाओं को अपना शिकार बनाया। जब समीक ऋषि की पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुए और पता करने के लिए उन्हें एक राजा द्वारा यह कृत्य करने के बारे में पता चला। इस पर उन्होंने शाप दिया, अगले 7 दिनों के अंदर राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से ही होगी। राजा ने खुद फलित कराया वचन। जब समीक ऋषि का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने इस बारे में पता चला, तब उन्होंने राजा के पास सूचना भिजवा दी ताकि वह पूरी सतर्कता बरते। इस पर राजा ने अपने आप को मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया और अपने बेटे जन्मेजय को राज तिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। फिर 7वें दिन तक्षक के काटने
से राजा की मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी सांपों को मारने के लिए सर्पअस्त्र यज्ञ किया। इस पर सभी पाप आकर हवन कुंड में गिरने लगे। डरे हुए तक्षक ने इंद्र के सिंहासन में लपेटा ले लिया और आस्तिक ऋषि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोका। फिर पृथ्वी पर इतना समक्ष कोई राजा नहीं बचा जो कलयुग को रोक सके। तब पृथ्वी पर ऐसा कोई सक्षम राजा नहीं बचा कि जो कि इस घोर कलयुग को रोक सके। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। जय श्री राम।